जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आज जो है हम बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने इस बारे में जो है कमेंट्स भी किया था, मेरे से पूछ रहे थे कि लो बजट टैंक जो है फ़िश एक्वेरियम प्लांटेड टैंक किस तरीके से जो है बनाया जा सकता है और उसके अंदर किस तरह के प्लांट्स जो है वो यूज़ करने चाहिए, किस तरह की फ़िशेज़ जो है रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ। किसी भी लो बजट एक्वेरियम प्लांटेड एक्वेरियम के लिए कोई बहुत बड़ा साइज़ मैंडेटरी नहीं होता। आप एक छोटे से बाउल को भी बना सकते हो, 1 फीट, हाफ फीट, जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप टैंक चूज़ कर लीजिए सबसे पहले। देन अगेन नॉट नेसेसरी कि आपको RGB लाइट्स चाहिए या LED ट्यूब लाइट्स चाहिए। नॉर्मल T5 T8 या फिर जो चाइनीज़ LED लैम्प्स वगैरह आते हैं वो सब, कोई भी तरीके की लाइट जो है वो लग जाती है, जिसका बजट 150 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट नॉर्मल अगर आप घर की ट्यूबलाइट या बल्ब का CFL का भी यूज़ करेंगे, LED वाइट का यूज़ करेंगे, बल्ब का यूज़ करेंगे, वो भी जो है सक्सेसफुल रहता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू चूज़ राइट थिंग। किसी तरह के CO2 की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं प्लांट्स को मेन जो चाहिए होता है वो सर्वाइव करने के लिए लाइट चाहिए होती है। ऑफ कोर्स उसमें भी लो लाइट भी आते हैं, वो विदाउट लाइट भी सर्वाइव करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है एंड फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। नॉट एग्जैक्टली फॉस्फेट बट फॉस्फोरस। बट फॉस्फेट जो है वो फिश वेस्ट जो होता है और जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है उससे भी बन जाता है, तो उसमें भी कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फॉस्फेट से फॉस्फोरस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन जो है वो भी जो फिश वेस्ट होता है वहाँ से प्लांट्स को मिल जाता है, जो लो टेक प्लांट्स होते हैं। अब लो टेक प्लांट्स की जो है बात कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिन जगहों पे गर्मी ज़्यादा होती है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली NCR रीजन में रहता हूँ, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर जो है वो 35-36 डिग्री तक भी जाता है। इनफैक्ट 37 तक भी जाता है, 36-37, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में जो है 45, 46, 47 डिग्रीज जो है गर्मियों में टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से घर के अंदर होने के बाद भी टैंक का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता ही होता है। हम चाहे उसको कितना भी ठंडा रखने की कोशिश करें, मेंटेन करने की कोशिश रख सकते हैं, एयर कंडीशनर से, फैंस आते हैं टैंक के लिए बहुत कुछ, बट वो फिर अगेन वो लो टेक के अंदर नहीं आएगा, राइट। तो हम लो टेक के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, रीजन जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के हिसाब से आप प्लांट जो है सिलेक्ट करिए। मैं आपको बता देता हूँ कौन से प्लांट्स हैं जो ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं हाई टेम्परेचर्स में भी। इस टाइम पे जो मेरे प्लांटेड टैंक के अंदर आप अपने पुरानी वीडियोस में वैसे देखा ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइगर लोटस है, ये सर्वाइव कर जाता है। अगर आपने इसका काफ़ी बड़ा प्लांट लिया जिसको मदर प्लांट कहते हैं, जिसमें नीचे पूरी प्रॉपर गुठली आती है, बल्ब आता है इसका, तो वो अगर गर्मी में मरेगा भी तो जैसे ही टेम्परेचर कम होना शुरू होता है वापस से उगना शुरू होता है। टाइगर लोटस जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वेलेसनेरिया प्लांट है, रिबन टाइप होते हैं, लंबे लंबे जाते हैं। अगर आपका छोटा टैंक है आप उसके हिसाब से उसको कट करते रहिए, बड़ा टैंक है वो लीव्स को आप ऊपर आगे फ्लोट करने देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हॉर्नवर्ड्स हैं, इसे भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप गर्म एरिया के अंदर रहते हैं। अमेजोन सॉर्ड काफ़ी फेमस प्लांट है, इसे आप थोड़ी सी हार्ड फिशेस के साथ भी रख सकते हैं जो प्लांट्स के साथ छेड़छाड़ करती हैं, प्लांट्स को ख़राब करते हैं, क्योंकि अमेजोन सॉर्ड की लीव्स जो है वो काफ़ी हार्ड होती हैं, तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। देन इसके बाद मेरे टैंक में यहाँ पे नीचे है दिस इज़ क्रिप्टोक्राइन वेंटी। इन सभी की जो है मैं आपको इमेजेस वगैरह जो है वो शो करूँगा एंड विद नेम आप लोगों को ये सारे प्लांट्स जो हैं दिखाई जाएंगे। देन मॉस बॉल्स आती हैं, जावा फर्न आते हैं, एनूबियाज आते हैं। मॉस बॉल्स गर्म जगह के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब बाहर टेम्परेचर 40+ जाता है, मॉस जो है वो ख़राब हो जाती है। तो वो वही लोग रखें जिस एरिया में उन्हें पता है कि हाँ उनका टेम्परेचर 35-36 बाहर नहीं जाएगा ऊपर, और जो एक्वेरियम का टेम्परेचर है वो 28 to 30 डिग्रीज़ के बीच में रहेगा पानी का। वो लोग मॉस जो है वो खुशी से लगाएं। मॉस की बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती, कोई फर्टिलाइज़र किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लाइट नहीं भी होगी तो भी वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। वुड के ऊपर लगा सकते हैं, नीचे छोड़ सकते हैं आप उसको, ग्रेवल्स के ऊपर, किसी स्टोन है, कोई डेकोरेशन है उसके ऊपर, जैसे मेरे टैंक के अंदर यहाँ पे सेट शिप वगैरह लगा हुआ है उसके ऊपर भी आप जो है रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एनूबियाज और जावा फर्न, ये दोनों ही प्लांट्स जो हैं ये आपके काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं। जावा फर्न जो है वो थोड़ा क्विकली ग्रो करता है। एनूबियाज उन लोगों के लिए है जो मतलब काफ़ी पेशेंट हैं, उनको प्लांट लगा के बस भूल जाना होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत बहुत स्लो होती है। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो मैंने आपको प्लांट्स बताया, एनूबियस थोड़ा सा फिर भी आपको एक बंच थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लाइक 150-200 रुपये के आसपास पड़ता है। जावा फर्न आपको काफ़ी बड़ा प्लांट, मतलब हेल्दी प्लांट आप समझ लो कि एक पूरे हाथ के बराबर का प्लांट 200-300 रुपये मिल जाता है। उसको आप उसकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है, तो आप उसको काट के प्रोपोगेट भी जो है बहुत इजीली कर सकते हैं। वो भी ड्रिफ्ट वुड वगैरह किसी भी चीज़ के ऊपर लग जाता है। अगर आप नीचे भी छोड़ देंगे तो लावा रॉक्स जो होते हैं उनके साथ मिलता है वो शॉप्स के अंदर,
और अगर आप ऑनलाइन उसे ऑर्डर करेंगे किसी स्टोर से, मैंने बनी कार्ट से मंगवाया था, मेक माई हॉबी से मंगवाया था, तो काफ़ी ऑनलाइन जो है वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको मिल जाता है। उन पे आपको जो है वो एक छोटे से लाइक उसके बॉक्स के अंदर मिलता है, लाइक पॉट कह लीजिए, स्मॉल साइज़ का नेट वाला पॉट होता है, उसमें वो पॉली कॉटन के अंदर लगा हुआ होता है। उसको आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं और अगर जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो खुला भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ वैरायटी और आती हैं, लाइक अगर जैसे मैंने आपको अमेज़ॉन बताया, तो ये अमेज़ॉन प्लांट जो होता है बेसिकली बल्ब बेस्ड होता है, रूट फीडर होता है, यानी कि जड़ से इसको जो है पावर मिलती है काफ़ी। तो जो भी सारा फिश वेस्ट वगैरह सब नीचे होता है वो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके और बहुत जल्दी ग्रो करता है, हाइट भी उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है और इनफैक्ट टैंक के पानी के बाहर की तरफ भी जो है वो ग्रो करने लगता है। तो अगर आप इस तरीके का टैंक का गेटअप रखना चाहते हैं जिसमें प्लांट अंदर भी हो और हाफ बाहर भी दिख रहा हो, तो उसके लिए भी वो परफेक्ट है। उसी ब्रीड के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट वेराइटीज़ भी आती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन सॉर्ट मैंने आपको बताया ऊपरी तरफ बढ़ता है, ऐसी अमेज़ॉन प्लांट की और दूसरी फ़ैन वेराइटी भी आती है जो इस तरीके से खुलती है। तो इस तरीके से आपको जो है ये सारे प्लांट जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे बहुत ही सस्ती रेंज में जो है मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है। हॉर्नवर्ट हो गया, उसको आप पानी के अंदर नीचे ग्रेवल में भी दबा के रख सकते हैं, ऊपर फ्लोटिंग में भी छोड़ सकते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये जो मैंने आपको प्लांट्स बताए सारे लो बजट प्लांट्स हैं और जैसा कि मैंने बताया कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कोई CO2 की ज़रूरत नहीं है, लाइट भी कोई बहुत एडवांस की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का अगर आप सेटअप बनाते हैं, नीचे कोई भी ग्रेवल चल जाएगा, बस इट शुड बी फाइन। बहुत बड़े बड़े पेबल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं या फाइन सैंड होती है तो उसके अंदर प्लांट की रूट्स जो है वो अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश हो जाती हैं। अगर आपके टैंक के अंदर बहुत बड़े बड़े साइज़ के ग्रेवल्स हैं या पेबल्स हैं तो वो प्लांटेड एक्वेरियम के लिए सक्सेसफुल नहीं है, फिर आपको वो ग्रेवल चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप हाईटेक बनाना चाहते हैं फिर तो अमेज़ोनिया सॉइल आती है, फ्लूवॉल की सॉइल आती है, JBL एक्वा की सॉइल आती है, और भी कई तरीके की सॉइल्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और स्टोर से भी ले सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, अगर मान लो आप 1 फीट का टैंक बनाते हो, उसके अंदर मुश्किल से हार्डली आपके, अगर मैं एक प्लांट की बात करूँ, जैसे मान लो आप अमेज़ॉन सॉर्ट चूज़ करते हो, तो अमेज़ॉन सॉर्ट के आप मुश्किल से 10 प्लांट भी अगर लेने जाओगे तो आपको 100 से 150 रुपये में ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। और ये आपका सिर्फ 100-150 रुपये का खर्चा हुआ। ग्रेवल्स मोस्ट प्रॉब्ली सभी लोगों के पास होते हैं, जिनके नहीं होते हैं उनको बता दूं, 1 फीट के टैंक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 7-8 किलो से ज़्यादा जो है ग्रेवल नहीं आता है, और 1 किलो की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 30 to 50 रुपीज़ होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके का ग्रेवल पसंद कर रहे हैं। तो अगर मैंने आपको बताया कि 100 रुपये के आसपास की जो है इसकी कॉस्टिंग आएगी आपकी, 200 रुपये मान लीजिए मैक्सिमम, 200 रुपये प्लांट के, 400 रुपये ये हो गए। CFL बल्ब या आप कोई नॉर्मल बल्ब भी लगाना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, 100-150 रुपये आप उसकी कॉस्ट लगा लीजिए, तो 600-700 रुपये। अगर इसको मैं खींच के भी लगा लूँ, 1 फीट के या 1.5 फीट का टैंक कर लूँ, 1000 रुपये में आपका कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट प्लांटेड टैंक जो है वो अच्छी तरीके से रेडी हो सकता है। इसके ऊपर 1 रुपये भी एक्स्ट्रा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि वो प्लांटेड एक्वेरियम है तो उसमें अगर आप एयर पंप नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फ़िल्टर ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि वाटर के अंदर फ्लो होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि लोग शिकायत करते हैं प्लांटेड टैंक के अंदर एल्गी जो है बहुत जल्दी लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं देनी है, दिन में 5-6 घंटे की लाइटिंग जो है वो बहुत होती है। और जो प्लांट्स मैंने आपको बताया उसमें दिन में 2 घंटे भी लाइट मिलेगी, वो भी बहुत है। या फिर अगर आपका टैंक किसी ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जहाँ पे खिड़की से लाइट आती है या फिर दरवाजे से लाइट आती है, तो वो लाइट भी जो है वो भी मोर देन इनफ होती है। और इसके अलावा फ़िल्टर, जैसे मैंने आपको बताया, तो फ़िल्टर आप लगाएंगे अगर ज़्यादातर आजकल सभी इंटरनल फ़िल्टर्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो थ्रो करने का, एयर थ्रो करने का ऑप्शन होता ही है। अगर आप वो यूज़ नहीं करते हैं, ओपन टैंक यूज़ कर रहे हैं, पीछे अगर हैंग ऑन फ़िल्टर डालेंगे तो उसमें तो ऑलरेडी पानी जो है वो बाहर से होकर टैंक में गिरता है, तो वो एयर का सर्कुलेशन जो है मेंटेन करके रखता है। तो उसके बाद भी आपको एयर पंप की जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मिनिमम प्राइस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको 600 का खर्चा बताया था, यही 200-250 रुपये या 150 रुपये का आप कोई भी अच्छा सा फ़िल्टर जो है वो अपने टैंक के अंदर लगा सकते हैं, तो 1000 रुपीज़ के अंदर वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मेरे को डेफिनेटली जो है कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी तरह अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखिए। मेरे वीडियोस पे जो है आजकल काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पांस मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दैट। एंड इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and share as well. Thank you so much for watching and have a nice day.